नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। जो कोई भी हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को आंख दिखाएगा उसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की चेतावनी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के प्रमुख अजीत पवार ने खुद की ओर से आयोजित इफ्तार पार्टी में मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत विविधता में एकता का प्रतीक है, हमें किसी भी विभाजनकारी ताकतों के जाल में नहीं फंसना है। हमने अभी होली मनाई है, गुड़ी पड़वा और ईद आने वाली है। ये सभी त्योहार हमें एक साथ मिलकर मनाने हैं क्योंकि एकता ही हमारी असली ताकत है। अजीत पवार ने आगे कहा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। जो भी हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को आंख दिखाएगा, अगर कोई भी दो गुटों में झगड़ा कराकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने हाथ में लेता है, चाहे वह कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा, उसे माफ़ नहीं किया जाएगा। अजीत पवार ने बताया रमज़ान का महत्व। उन्होंने रमज़ान के महत्व पर बोलते हुए कहा, रमज़ान किसी एक धर्म तक सीमित नहीं है, यह इंसानियत, त्याग और आत्मचिंतन का प्रतीक है। ये आत्म संयम सिखाता है और हमें जरूरतमंदों के दुख दर्द को समझने की प्रेरणा देता है। रोज़ा न केवल शरीर को बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। भारत वास्तव में अनेकता में एकता की मिसाल है। आपको बता दें कि पवार की इस प्रतिक्रिया को सहयोगी पार्टी बीजेपी नेता नीतीश राणे के बयान पर करारा जवाब माना जा रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। खासकर तब जब महाराष्ट्र में सांप्रदायिक हिंसा कई जगह भड़क रही है। क्या था नीतीश राणे का बयान? बीजेपी नेता नीतीश राणे ने हाल ही में कहा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में एक भी मुसलमान नहीं था। अजीत पवार से राणे की इस टिप्पणी के संबंध में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि नेताओं को ये ध्यान में रखना चाहिए कि उनके द्वारा सार्वजनिक रूप से दिए गए बयानों से सांप्रदायिक तनाव पैदा न हो। अजीत पवार का ये बयान उस वक्त आया है जब महाराष्ट्र में माहौल गरमाया हुआ है। नागपुर शहर में हुई हिंसा मामले में शुक्रवार को 14 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। पवार की इस अपील को सामाजिक समरसता की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश के रूप में देखा जा रहा है। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कही थी राजधर्म निभाने की बात। महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कुछ दिन पहले नेताओं को भाषा पर संयम बरतने की सलाह दी थी। उन्होंने कहा था, एक मंत्री के तौर पर हमें एक निश्चित भूमिका निभानी होती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहीं इसका उल्लेख किया था कि एक मंत्री के तौर पर हमें राजधर्म का पालन करना होता है, इसलिए हमें अपनी व्यक्तिगत राय, पसंद और नापसंद को अलग रखना होता है। हमने संविधान की शपथ ली है और संविधान ने हमें किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय न करने की जिम्मेदारी सौंपी है। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज ने सभी धर्मों और जातियों के साथ लेकर समाज की उन्नति का मार्ग हम सबको दिखाया है। हमें इसी विरासत को आगे बढ़ाना है और किसी भी तरह की समाज विभाजन की ताकतों के भड़कावे में न आना है। हाल में हो रहे हमने होली मनाई, जल्दी गुड़ी पड़वा आने वाला है, फिर ईद आएगी। यह त्योहार हमें साथ मिलकर मनाने हैं क्योंकि हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। इतना ही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।